फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये कंपोनेंट होते क्या हैं, कैसे हम इनको बनाते हैं और इनका क्या यूज़ होता है। ठीक है, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमें पता है कि मान लीजिए कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए एक ही पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं। मान लीजिए ए वेक्टर, ये एक वेक्टर काम कर रहा है और ये एक दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, बी वेक्टर। ठीक है, तो इनका हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि एक सिंगल वेक्टर जिसका इफेक्ट इन दोनों के बराबर हो यानी इक्वल हो। तो हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं इस प्रकार, और इसका रिजल्टेंट क्या आता है, इसका रिजल्टेंट आता है ये हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर। क्या बोलते हैं, आर वेक्टर। ठीक है, तो मतलब आर वो एक सिंगल वेक्टर है जिसका इफेक्ट इन दोनों के इक्वल आता है। ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है, ये आर हमें क्या बताता है, या फिर आर ए और बी से मिलकर बना है तो आर यहाँ तक गया, तो इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या बताता है कि एक ऑब्जेक्ट, एक वेक्टर यहाँ से यहाँ तक गया। जो जिसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी, बी वेक्टर, तो इसकी भी कितनी होगी, क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि हम वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक वेक्टर यानी कहाँ तक मूव करता है, इस डायरेक्शन में, यहाँ तक, कहाँ तक, यानी ये वेक्टर दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक इधर भी जा रहा है और एक ऊपर भी जा रहा है, एक आगे भी जा रहा है फॉरवर्ड और एक ऊपर भी जा रहा है, तभी तो ये वेक्टर यहाँ से यहाँ पहुँचा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से इस पॉइंट से मूव होकर यहाँ तक पहुँचता है तो उसका मतलब क्या है, वो आगे भी चल रहा है और ऊपर भी चल रहा है। अब ये यहाँ तक पहुँचा है आर, तो इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में ये कहाँ तक गया है, यहाँ तक, और ऊपर तक कहाँ गया, यहाँ तक, जितना ये बी की वैल्यू है, जितना ये बी की वैल्यू। ये हम पढ़ चुके हैं। इस प्रकार हम क्या निकालते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आर किन दो चीज़ों से मिलकर बना है, ए और बी से। किससे, ए और बी से। तो हम इन ए और बी को क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, कंपोनेंट। क्या है ये, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। कौन कौन से, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी। तो ए एंड बी आर के क्या कहलाएंगे, इनको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। अब ये वेक्टर कैसे हैं, देखिए, एक ये वेक्टर और एक ये, कैसे हैं, एक दूसरे के पर कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो ये आर के कैसे एंगल कैसे कंपोनेंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल कंपोनेंट्स। क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल कंपोनेंट, राइट एंगल कंपोनेंट। तो क्या किसी वेक्टर के कंपोनेंट राइट एंगल ही हो सकते हैं, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है और एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, ये वाला वेक्टर क्या होता है, सॉरी, इसको हम ऐसे ऐसे बना लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये सी वेक्टर। ये तो राइट एंगल कंपोनेंट नहीं है। तो कंपोनेंट कैसे भी हो सकते हैं, राइट एंगल भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं। राइट एंगल कंपोनेंट किन्हें बोलेंगे हम, जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, अब हम इन वेक्टर्स को क्या करेंगे कि मान लो इनको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की टर्म में हम इनको कैसे बना सकते हैं, कैसे हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है आर। क्या है, आर, आर वेक्टर। तो हमने क्या किया, जो इसका इनिशियल पॉइंट था स्टार्टिंग, इस पॉइंट को क्या हमने ओरिजिन मानकर क्या बनाया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। ठीक है,
ये कौन सी एक्सिस हो मान लेते हैं एक्स, ये आपका ओरिजिन, और ये कौन सी वाई, ये एक्स और ये वाई। तो अब इसके कंपोनेंट हम कैसे बनाएंगे, हम इसके कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से, इसके फाइनल पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं कहाँ, सामने वाले इसके एक्स एक्सिस पर, ये वाला, ठीक है, और एक क्या डालते हैं इधर एक्स एक्सिस पर, एक ये वाला, ठीक है। तो ये आर जो है इसको हम मान लेते हैं आपका ए वेक्टर, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है, जितनी इसकी वैल्यू है उतनी ही ये है ए वेक्टर, क्या ए वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा आपका बी वेक्टर। इस प्रकार हम क्या बना सकते हैं, इसके कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट हम इसके बना सकते हैं ए और बी। इसका मतलब क्या हुआ, ये आर किन दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, ए और बी में। अब कार्टेशियन में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए वेक्टर उसके ओरिजिन से कहाँ तक गया, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, और फिर और वाई डायरेक्शन में कितना गया है, यहाँ तक, यहाँ तक। अब ये दोनों एंगल कितना बनाते हैं, 90 डिग्री, इसलिए इसके क्या हो गए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्या हो गए, ए एंड बी आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ आर। मतलब आर किन दो वेक्टर से मिलकर बना है, देखो एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाता है, एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाता है, इसका मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट सीधा भी जा रहा है, ये मैंने अभी भी आपको बताया था, और ऊपर की तरफ है, दोनों डायरेक्शन में क्या मूव कर रहा है, दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में इतना जाता है अगर हम यहाँ से निकालते हैं, और वाई डायरेक्शन में ये इतना जाता है, ठीक है। ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी है तो ये भी क्या होगा, ठीक है। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर किस किस का कॉम्बिनेशन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का कॉम्बिनेशन, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अब कार्टेशियन फॉर्म में, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे लिखेंगे, देखिए हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर, देखिए ये वाला कॉम्पोनेंट ए वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा, आर कॉम्पोनेंट ऑफ एक्स प्लस आर वाई। हम इनको इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन फॉर्म में हम इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर एक्स किसके इक्वल है, ए वेक्टर ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और आर वाई किसके इक्वल है, इसके इक्वल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये वाला वेक्टर देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या आर एक्स की वैल्यू, अगर हम इसको न्यूमेरिकली, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड वगैरह निकालने लग जाए तो हम इसका कैसे निकालेंगे, देखिए ए किसके इक्वल होता है और बी किसके इक्वल होता है। देखिए इसमें हम ये क्या बना रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन कौन, ए बी और आर। तो देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं, ओ पी क्या, ओ पी क्या, ठीक है। देखिए हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालें, इसकी वैल्यू निकालें, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, राइट एंगल ट्रायंगल में हम यूज़ करेंगे क्या, ये हैं किसके, ये हैं किसके कंपोनेंट, हैं किसके पार्ट, आर के, यानी आर इन दो चीज़ों से मिलकर बना है, यानी हम एक इस सिंगल वेक्टर को इन दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक वेक्टर को रिजोल्व करना, क्या बोलते हैं, वेक्टर को रिजोल्व करना, और इसको बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हम पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ splitting a single vector
into its component is called as resolution of vector. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया था, रिजल्टेंट निकाला था कि दो वेक्टर को मिलाकर एक सिंगल वेक्टर निकाला था। अब हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल वेक्टर को तोड़ रहे हैं दो पार्ट में, उसके दो कंपोनेंट के बारे में, क्योंकि वो किसके, उसका इफेक्ट किसके इक्वल है, इन दोनों वेक्टर के इक्वल है। पहले हमने क्या किया, दो वेक्टर से एक रिजल्टेंट बनाया, फिर अब हम क्या कर रहे हैं, एक रिजल्टेंट से को वापस तोड़ रहे हैं उन्हीं दोनों वेक्टर। पहले वाले को हम क्या बोलते थे, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्व करना, तोड़ना, ठीक है। आइए अब यहां पर देखते हैं कि ए की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ आर। इन टर्म्स ऑफ आर ये वाला जो कंपोनेंट है यानी एक्स एक्सिस की फॉर्म में, ये कितना आएगा, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, ये क्या है आपका, ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, आर इसके साथ क्या बना रहा है, हम मान लेते हैं थीटा। क्या बना रहा है, आर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस। तो पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं, ओ पी डिवाइड बाई ओ क्यू। ओ पी डिवाइड बाई ओ क्यू किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, किसके इक्वल होता है, कोस थीटा। ओ पी क्या है, आर इज इक्वल टू ओ क्यू क्या है, सॉरी ओ पी क्या है, ए। हम ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, ए किसके इक्वल आया, ए डिवाइड बाई आर, आर को हम उधर लेके जाते हैं, आर कॉस थीटा। तो ए की वैल्यू कितनी आई, आर कॉस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार हम बी की निकालते हैं, बी पी क्यू डिवाइड बाई ओ क्यू। सो सिमिलरली बी किसके इक्वल आ जाएगा, आर साइन थीटा। तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए किसके इक्वल आया, आर कोस थीटा, और बी किसके इक्वल आया, आर साइन थीटा। हम कर क्या रहे हैं, हम इसको प्रूफ कर देंगे कि क्या ये दोनों, क्या ये आर इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के बराबर है, क्या इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वाकई में आर के इक्वल होता है, या फिर आर को हम इन दोनों कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी आएगी, आर कोस थीटा, बी की वैल्यू कितनी आएगी, आर साइन थीटा। तो क्या इन दोनों का कंबाइंड, ये दो वेक्टर हो गए हमारे पास, क्या हो गए, दो वेक्टर हो गए, दो, जिनकी वैल्यू क्या है, आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। कोस थीटा को समझिए, कोस थीटा कौन सा है, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। यानी एक चीज आप दिमाग में डाल लीजिए, आर रिजल्टेंट जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, आर जिस एक्सिस के साथ रिजल्टेंट बनाएगा वो आपका क्या होगा, कोस थीटा वाला, वो क्या होगी आपकी कोस थीटा वाला वेक्टर, और जो परपेंडिकुलर वाला होगा वो किसके इक्वल होगा, आर साइन थीटा। और ये आपके बहुत काम आने वाला है जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर को दो पार्ट्स में तोड़ना हर जगह यूज होगा, हर चैप्टर में लगभग हर जगह यूज होगा आपके। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसके साथ वो एंगल बनाएगा वो कौन सा होगा, कोस थीटा वाला कंपोनेंट, और जिसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा, आपका आर साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ये बात अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड किसका, आर का। तो देखते हैं कि क्या वाकई में इसका मैग्नीट्यूड जो हम निकालेंगे, हमने क्या किया था लास्ट वाले पैरेललोग्राम में, हम मैग्नीट्यूड निकालते थे, आर निकालते थे। तो हम कैसे निकालते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। देखिए आर किसके इक्वल है, यहाँ पर हम जानते हैं कि आर किसके इक्वल है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर पी। हम इसका मैग्नीट्यूड नहीं, ए की वैल्यू हमें पता है क्या, आर कॉस थीटा, और बी की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा। तो आर किसके इक्वल होता है मैग्नीट्यूड वाइज, हमें पता है ए कोस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, देखिए सॉरी, ए की वैल्यू ये आर है और ये भी आर है, ए नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, आर कोस थीटा, बी की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा। अब देखिए
आर स्केयर दोनों में कॉमन है, क्या कर लेते हैं, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा। ठीक है, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा सबको पता है, आपको पता है कि इसके इक्वल होता है 1 के, तो अंडर रूट आर स्केयर, ये कैंसिल किसके इक्वल आ गया, आर। हो गया प्रूफ कि हाँ हम आर को इन दो वेक्टर्स में तोड़ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या आएगा, आर। क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जब आर को हम मान लीजिए ये ऐसे मोशन कर रहा है, मान लो हम कोई किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, वो आगे की तरफ किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है और ऊपर की तरफ किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए मान लीजिए, चलो एक बार आप इसको हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, एक बार इसको नोट करिए, फिर हम कैलकुलेट भी करेंगे कि कैसे कौन सा वेक्टर किस स्पीड से आगे जाता है और कैसे हम उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए नोट करिए, जल्दी पॉज करके नोट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक वेक्टर है आपके पास, एक ये, और वो किस स्पीड से जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वाला कंपोनेंट दे रखा है, इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, आर नहीं, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी दे रखी है कि ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी के साथ ऐसे मूव कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके कोऑर्डिनेट बना लेते हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये v है, ये हमारा क्या होगा vx, और ये क्या होगा हमारा vy, और vx की वैल्यू कितनी होगी, v cos थीटा, और ये वाला क्या होगा v sin थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट आपको क्या दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है और ये इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है, हम मान लेते हैं 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। अब आपको निकालनी है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ हॉरिजेंटल डायरेक्शन और इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन। वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए वर्टिकल में हम वेलोसिटी निकालते हैं vx, x डायरेक्शन में वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, क्या फॉर्मूला है हमारा, vx इज इक्वल टू v cos 60। v की वैल्यू कितनी है 20 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, याद करो cos 60 1/2, तो 10 मीटर पर सेकेंड क्या आता है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार हम vy की वैल्यू, vy का फॉर्मूला क्या होता है, v sin 60, v कितना है 20, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, कितनी होती है √3/2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो करीबन 17.32 ऐसा कुछ मीटर ये स्पीड से आएगी। यानी इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की तरफ किस स्पीड से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की तरफ से, साथ के साथ वो ऊपर भी जा रहा है किस स्पीड से, इस स्पीड से। ठीक है, अगर आप उल्टा करोगे इसका और इसका दोनों का आप रिजल्टेंट निकालोगे तो भी क्या आएगा, इतना ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो हम एक वेक्टर को इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए हम इस वेक्टर को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए ये वेक्टर है r, ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, ये आपका क्या है और ये आपका क्या है, ये मान लीजिए a वेक्टर इसका कंपोनेंट, ये क्या है आपका b वेक्टर इसका कंपोनेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम इस वेक्टर को दो तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए दो अलग अलग तरीक़ों से हम बोल सकते हैं। ये मान लीजिए एंगल बना रहा है थीटा,
अब क्या हमें हर बार थीटा ही बताना पड़ेगा कि r एक ऐसा वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ यानी x डायरेक्शन के साथ कुछ पर्टिकुलर एंगल बना रहा है थीटा? तो हम दोनों तरह से कर सकते हैं। हम इसको बोल सकते हैं r इज ए वेक्टर विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। थीटा कितना भी हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कितना भी हो सकता है। हम इसको एक तो इस प्रकार हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बोल सकते हैं कि r एक ऐसा वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, हॉरिजॉन्टल यानी x डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो लेकिन हम इसको एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि r एक ऐसा वेक्टर है विच इज मूविंग इन x डायरेक्शन अप टू a, यहाँ तक गया a है, ठीक है, और फिर y डायरेक्शन में कहाँ तक गया, b। सो r इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर a प्लस b, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b, यानी दोनों तरह से। जरूरी नहीं हमें एंगल की उसमें, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि r यहाँ तक x एक्सिस में कितनी दूर तक गया, यहाँ तक। मान लीजिए हम बोलते हैं कि ये क्या है, हम डिवीजन बनाते हैं 1 2 3 4 ऐसे, तो हम बोल सकते हैं r x एक्सिस में कहाँ तक गया, 4 यूनिट तक, 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3, और y एक्सिस में फिर कितना गया, 1 2 3। तो r एक ऐसा वेक्टर है जो x डायरेक्शन में मान लीजिए वो पहले 4 मीटर चला, फिर y डायरेक्शन में कहाँ 3 मीटर चला, और फिर वो इस पॉइंट तक पहुंच गया। कहाँ, इस पॉइंट तक पहुंच गया। हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, आर हमें ये दिया हुआ है कि हाँ भाई ठीक है, मैं आपको बोल दूं कि मुझे यहाँ तक जाना है, ठीक है, तो हम सीधा कैसे जाएंगे, सीधा हम क्या बोलेंगे, हमें किस टर्म में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, हम ये बोलेंगे कि पहले वो क्या गया, पहले x में गया यहाँ तक, पहले वो x में आया इतना, फिर y में ऊपर गया इतना, और फिर वो यहाँ इस पॉइंट तक पहुँच गया, और ये हमारा क्या है, r। तो r क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ a और फिर b। सो a और b, इस प्रकार हम एक सिंगल वेक्टर को इसके कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। सो a एंड b आर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना हो x एक्सिस और y एक्सिस, हम क्या करते हैं वेक्टर्स में कि जब हम इस वाले वेक्टर को एक x एक्सिस में कोई वेक्टर मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं, एक नोटेशन बनाते हैं, कोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोड बनाते हैं कि x एक्सिस में क्या कोड होगा, y एक्सिस में क्या कोड होगा। तो उस कोडिंग को हम क्या बोलते हैं, उन कोडिंग को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और पढ़ेंगे कि यूनिट वेक्टर होते क्या हैं और कोऑर्डिनेट्स की टर्म में अलग अलग क्या क्या कोडिंग करते हैं एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो प्लीज़ एक बार नोट कीजिए।